नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का अपने चैनल ओपी पायलट में। दोस्तों मैं ओम प्रकाश पाल आज आप सभी के बीच में लेकर के आया हूँ नरेशन का वीडियो पार्ट 5। दोस्तों इसके पहले हम लोगों ने नरेशन का 4 पार्ट पढ़ चुका है और उन पार्ट में हमने ये चीज़ देखा था कि किस प्रकार से हम टेंस में परिवर्तन करते हैं और हम प्रोनाउन को कैसे चेंज करते हैं। दोस्तों तो जो लोग ये पिछला वीडियो नहीं देखे हैं वे सभी लोग जा करके पिछला वीडियो यानी कि टेंस से परिवर्तन और प्रोनाउन से परिवर्तन क्या होता है, कैसे किया जाता है, इस चीज़ को जान ले। तो दोस्तों आज हम लोग सभी लोग इस वीडियो लेक्चर में ये चीज़ देखने वाले हैं कि कैसे निकट सूचक शब्द को हम दूरी सूचक शब्द में परिवर्तित करते हैं। यानी कि कोई चीज़ जब हमारे पास रहेगा उसको हम दूर के रूप में कैसे परिवर्तित करते हैं, इसी शब्द को आज हम सभी लोग इस सेंटेंस के माध्यम से नरेशन में देखेंगे। दोस्तों तो जैसा कि हम लोग बोलते हैं कि कम माने होता है दोस्तों आना, यानी कि ये आपका निकट सूचक शब्द है। अब इसको दूरी सूचक शब्द में कैसे यूज करेंगे, यानी कि आने को हम जाने के रूप में यूज करते हैं। हियर माने होता है दोस्तों यहाँ। अब यहाँ जो है कि निकट सूचक शब्द है, इसको हम दूरी सूचक शब्द में कैसे यूज करेंगे, यानी कि यहाँ का वहाँ हो जाएगा। अब यानी कि ये समय का निकट सूचक शब्द है। अब दोस्तों इस शब्द को हम दूर सूचक शब्द में कैसे यूज करेंगे, यानी कि अब का तब। दोस्तों इस प्रकार से हमारे पास बहुत से वर्ड हैं। सबसे पहले हम इन सभी वर्ड को जान लेते हैं कि किन किन वर्ड को हम चेंज करते हैं। तो दोस्तों हमने यहाँ पे बोर्ड पे लिखा हुआ है कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, यानी कि डायरेक्ट में ये चीज़ रहेगा, ये निकट सूचक शब्द है और ये जो है कि आपका दूरी सूचक शब्द हो गया। ये या तो समय हो सकता है या तो स्थिति हो सकता है। दोस्तों तो जैसे पहला आ गया कि अगो, यानी कि अगो का जो होता है ये बिफोर होता है इनडायरेक्ट में। कम का होता है दोस्तों गो। अगर हेंस लिखा है तो हेंस का थेंस होता है। दोस्तों ये आपका ग्रीक एंड लैटिन वर्ड है दोस्तों, जिसे कि हम पोयम में देखते हैं अक्सर। तो हेंस माने यहाँ होता है, थेंस माने वहाँ होता है। हिदर माने होता है दोस्तों यहाँ, सॉरी हिदर माने होता है इधर, जैसे हम लोग बोलते हैं इधर आओ, तो हिदर माने इधर होता है। थिदर का मतलब होता है उधर, यानी कि हिदर थिदर। ये दोनों दोस्तों आपका ग्रीक एंड लैटिन वर्ड है जो कि अक्सर पोयम में यूज किया जाता है। हियर का देयर होता है, नाउ का देन होता है, दिस का दैट होता है, दिज का दोज होता है, दस का सो होता है। दोस्तों फिर आगे इस साइड में हमने लिखा हुआ है टू नाइट, इसका दैट नाइट हो जाएगा। दोस्तों अब देखिए कि यहाँ पे दोस्तों आप लोग को दिख रहा होगा टू, यानी कि अगर टी ओ मिल गया तो टू के स्थान पे आपको दैट लिखना है। दोस्तों बाकी यहाँ पे नाइट रहे या फिर वीक रहे, कुछ भी रहे, कोई दिक्कत नहीं है। दोस्तों इससे आप टू लिखा है तो यहाँ पे दैट यूज करोगे। जैसे देखिए यहाँ पे टुडे लिखा है, टू प्लस डे, यानी कि यहाँ पे दैट डे यूज करेंगे। दोस्तों आप ये ट्रिक याद कर लीजिए, आपको बहुत अच्छा रहेगा। आगे आता है दोस्तों टुमारो को हम दो चीज़ों से व्यक्त करते हैं, एक होता है द नेक्स्ट डे, एक होता है द फॉलोइंग डे। तो जिससे आप चाहें आप बना सकते हैं। दोस्तों अगला आता है दोस्तों यस्टरडे को भी हम दो चीज़ों से व्यक्त करते हैं, एक होता है द प्रीवियस डे, दूसरा होता है द डे बिफोर। अब दोस्तों अगला आता है कि लास्ट। अब दोस्तों लास्ट और इसके बाद जो है कि वीक हो सकता है, मंथ हो सकता है, ईयर हो सकता है, सीजन हो सकता है, फेस्टिवल हो सकता है, मतलब कुछ भी लगा दीजिए। लेकिन अगर लास्ट लिखा है तो इसके स्थान पे आप द प्रीवियस यूज करेंगे। दोस्तों अब जैसे कि लास्ट वीक द प्रीवियस वीक हो जाएगा, लास्ट मंथ द प्रीवियस मंथ हो जाएगा। दोस्तों इसी प्रकार नेक्स्ट होता है तो नेक्स्ट के लिए आप यूज करिएगा द फॉलोइंग। दोस्तों यानी कि यहाँ पे हो जाएगा द फॉलोइंग, जैसा कि नेक्स्ट वीक द फॉलोइंग वीक, इस टाइप से दोस्तों आप जो है कि यूज कर सकते हैं। और ये सभी जो हैं सभी वर्ड या तो समय के सूचक शब्द होंगे या तो स्थिति के सूचक शब्द होंगे, यानी कि निकट सूचक शब्द हैं। अब इनको हम सेंटेंस में इनडायरेक्ट में जो है कि दूर सूचक शब्दों में यूज करेंगे। दोस्तों और उसके बाद फिर हम जानेंगे कि कब हम किस किस सिचुएशन में इन सभी चीज़ को चेंज नहीं करते हैं। तो सबसे पहले हम ये चीज़ जानेंगे एग्जाम्पल के माध्यम से कि कब चेंज करते हैं, और फिर उसके बाद दूसरा सिचुएशन जानेंगे कि कब चेंज नहीं करते हैं। दोस्तों हमने यहाँ पे सिचुएशन लिखा है कि जब रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस वक्ता के सामने न उपस्थित हो तो उस सिचुएशन में आप बदलेंगे। और दूसरा सिचुएशन ये है कि रिपोर्टेड स्पीच का जो सेंटेंस है वो कहते समय वक्ता के सामने ही उपस्थित हो और आप वहीं पर बोलते हो तो उस सिचुएशन में आप चेंज नहीं करेंगे। दोस्तों हमने यहाँ पे एग्जांपल लिखा है, अब एग्जांपल के माध्यम से हम समझने की कोशिश करते हैं। दोस्तों यहाँ पर लिखा है ही सेड टू मी, तो इस सेड टू को आप टोल्ड में करेंगे, फिर मी कंजक्शन के रूप में दैट,
आई फर्स्ट पर्सन है, जाएगा सब्जेक्ट के अनुसार, सब्जेक्ट ही है तो दोस्तों यहाँ पे ही आएगा। फिर विल का वुड होगा, सॉल्व होगा दिस क्वेश्चन। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे दिस क्वेश्चन आ गया, यानी कि जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कि ही सेड टू मी आई विल सॉल्व दिस क्वेश्चन। अब मैंने इस सेंटेंस को बोला कि आई विल सॉल्व दिस क्वेश्चन। अब दोस्तों इसी सेंटेंस को आप जो है कि अपने किसी मित्र से इसी रूम में बोल रहे हैं, आप जो है कि मेरे सामने बोल रहे हैं, इस सिचुएशन में आप जो है कि चेंज नहीं कर सकते। अब इसी सेंटेंस को आप जाकर के अपने स्कूल में या फिर जाकर के अपने घर पे या फिर अपने दोस्तों के यहाँ जाकर के बोलेंगे, तब जो है कि जाकर के इस दिस का दैट करेंगे, अदरवाइज आप चेंज नहीं कर सकते। दोस्तों अगला आता है सेंटेंस हमारा दोस्तों, सर सेड टू स्टूडेंट दिस इज माई होम। अब जैसे दोस्तों कि कोई सर है, मान लीजिए कि हम ही हो गए, अब हम बोल दें कि ये मेरा घर है। अब जो है कि आप उसी घर के सामने और मेरे ही सामने जब मैं उपस्थित हूँ, आप किसी को बुला करके रास्ते में रोक करके बोलते हैं कि सुनिए भाई ये सर का घर है, सुनिए भाई ये सर का घर है। तो इस सिचुएशन में जो यानी कि दिस का यूज है, इस दिस को आप दैट नहीं कर सकते। अब जो है कि आप चले जाएंगे अपने घर या फिर अपने रिश्तेदारों के यहाँ या फिर आप स्कूल चले जाएंगे, उस समय आप बोलेंगे कि सर जी ने कहा था कि वो जो घर था वो सर का घर था। यानी इस कंडीशन में आप जो है कि दिस को दैट बदलेंगे। कहने का मतलब यह है कि सेंटेंस कहते समय अगर वक्ता के सामने आप उपस्थित है और जो सेंटेंस कहा गया है, जिसके लिए कहा गया है, उस चीज़ के आप सामने हैं, तो आप जो है कि निकट सूचक शब्द को दूर सूचक शब्द में आप यूज नहीं कर सकते दोस्तों। तो इसका होगा दोस्तों सर टोल्ड स्टूडेंट दैट। अभी दिस का दैट बना दोस्तों, ये क्यों बन रहा है? क्योंकि आप जो है कि स्कूल पर जा करके या फिर अपने घर पे जा करके या फिर अपने रिश्तेदारों के यहाँ जा करके बोलते हैं, तब जो है कि दिस का दैट बनेगा, अदरवाइज दिस का दिस ही रहेगा। अगर आप जो है कि मेरे घर के सामने ही उपस्थित होकर के और मैं भी जब उपस्थित हूँ उसी समय बोलेंगे तो दिस का दैट नहीं कर सकते दोस्तों। अब अगला आता है मोहन सेड टू राम। मोहन राम से कहता है क्या, यू विल नॉट गो नेक्स्ट वीक, तुम जो है कि अगले वीक को नहीं जा पाओगे या फिर नहीं जाओगे, इस टाइप से दोस्तों। अब यहाँ पे नेक्स्ट को चेंज करना है दोस्तों, तो नेक्स्ट का चेंज करने के लिए अगर इसी सेंटेंस को आप उसी के सामने उसी के समय यानी कि मौजूद होकर के बोलेंगे, तो इस सिचुएशन में आप नेक्स्ट को नेक्स्ट ही रखेंगे। अगर इसी सेंटेंस को आप अपने घर पे जाके अपने दोस्तों के यहाँ जा करके बोलेंगे, तब नेक्स्ट का चेंज करेंगे दोस्तों। मोहन टोल्ड राम, अब यहाँ हो जाएगा मोहन टोल्ड राम, फिर कंडीशन दैट, यू सेकंड पर्सन जाएगा दोस्तों आपका इसके राम के अनुसार। क्यों? और यहाँ पे राम और मोहन दोनों का दोनों थर्ड पर्सन है, इसलिए इसका सब्जेक्ट लिखते समय आप ब्रैकेट में राम लिखेंगे। विल का वुड होगा, नॉट होगा, गो होगा, नेक्स्ट का द फॉलोइंग होगा दोस्तों। नेक्स्ट का जो द फॉलोइंग हो रहा है दोस्तों, इस सिचुएशन में आप चेंज कर रहे हैं। क्यों चेंज कर रहे हैं? क्योंकि आप उस समय उस यानी कि मौजूदगी में आप नहीं बोल रहे हैं सेंटेंस को, या तो आप अपने घर पे जाके बोल रहे हैं, या तो अपने रिश्तेदारों के यहाँ जाके बोल रहे हैं, या तो आप स्कूल में जाकर के बोल रहे हैं। कहने का मतलब ये चीज़ कि जहाँ पर सेंटेंस बोला गया आप उस समय मौजूद नहीं हैं। अगर मौजूद रहेंगे दोस्तों तो ये आपका जो है नेक्स्ट का नेक्स्ट ही रहेगा दोस्तों। अगला आता है टीचर सेड टू बॉयज, यानी कि जो अध्यापक है वो बच्चों से कहते हैं, क्या कहते हैं, रमेश इज कमिंग नेक्स्ट मंडे, रमेश जो है कि अगले मंडे को आ रहा है। दोस्तों इस सिचुएशन में यानी कि यहाँ पे नेक्स्ट है और कम है, इन दोनों को चेंज करेंगे कि नहीं करेंगे? अगर इसी सेंटेंस को जहाँ पे सर बोले थे अगर वहीं पे बोलते हैं आप और उसी क्षण बोलते हैं, उसी समय बोलते हैं, जब जो है कि टीचर मौजूद है, तो आप चेंज नहीं कर पाएंगे दोस्तों। अब इस सेंटेंस को जो सर ने सेंटेंस कहा था, रिपोर्टेड स्पीच का जो सेंटेंस है, इस चीज़ को आप अपने घर पे जाके बोलेंगे कि सर जी ने ऐसे कहा था कि रमेश जो है कि अगले मंडे को आ रहा है, तब जाकर के आप जो है कि इसे चेंज कर पाएंगे दोस्तों। तो यहाँ पे जाएगा टीचर टोल्ड बॉयज दैट रमेश वाज गोइंग द फॉलोइंग मंडे दोस्तों। नेक्स्ट का हो गया द फॉलोइंग, कमिंग का हो गया गोइंग दोस्तों, फिर मंडे। तो दोस्तों यहाँ पे सिचुएशन हमारा यानी कि दो टाइप से था, जब रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस वक्ता के सामने न हो और दूसरा था कि जब हो, यानी कि एक था कि जब न हो और दूसरा था कि हो। अगर कहते समय रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस वक्ता के सामने उपस्थित हो या जिस सेंटेंस के बारे में कहा गया उसके सामने उपस्थित हो, तो आप चेंज नहीं करेंगे। और जब उपस्थित न हो और कहीं दूसरे जगह से जा करके बोलते हैं, तो उस सिचुएशन में निकट सूचक शब्दों को दूर सूचक शब्दों में चेंज करते हैं दोस्तों। तो दोस्तों आज का हमारा ये वीडियो था, यही था कि हम लोग कैसे निकट सूचक शब्दों को चेंज करते हैं और कब चेंज नहीं करते हैं।
यानी कि जब आप कहते समय वक्ता के सामने उपस्थित हो उस समय निकट सूचक शब्द को चेंज नहीं करेंगे। अगर आप दूरी से बोल रहे हैं यानी कि अपने घर पे जाके या फिर कहीं दूसरे जगह जा करके उस समय चेंज करेंगे। तो दोस्तों आज का हमारा वीडियो आप लोग को कैसा लगा, मुझे उम्मीद है कि आप सभी लोग को ये पसंद आया होगा। अगर अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और आगे जरूरतमंद के पास शेयर करें। दोस्तों फिर मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में इसी प्रकार का वीडियो लेकर के। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।